श्री परमात्मने नमः। क्या करें क्या ना करें, शास्त्र सम्मत वैदिक सनातन धर्म में, ऋषि परंपरा में, ऋषि अनुकूल जीवन जीने में शास्त्रों की क्या आज्ञा है, शास्त्र क्या कहते हैं, किस दिशा की ओर बैठकर भोजन करें, भोजन करते समय मुख किस दिशा में रहे। ओम श्री परमात्मने नमः। भोजन सदैव पूर्व दिशा में मुख करके बनाएं। इससे आपका सूर्य बलवान होता है। कभी भी काला रंग वस्त्र पहनकर खाना न बनाएं, अन्यथा शनि पीड़ित होगा और बदनामी का खतरा बढ़ जाता है। भोजन बनाते समय भगवान का नाम मानसिक रूप से गायत्री मंत्र के उच्चारण अथवा भगवान नाम का उच्चारण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भोजन करने की जो सही दिशा है वो सूर्योदय की दिशा होती है और पूरब की ओर सर्वश्रेष्ठ दिशा होती है। पूरब की ओर मुख करके अन्न का भक्षण करें। आपस्तंभ धर्म सूत्र के प्रथम खंड 11वें अध्याय 30वें में कहा गया है, प्रांग मुखो अन्नानि भुंजीतो प्रे दक्षिणा मुखः उदंग मुखो मूत्रं कुर्यात् प्रत्येक पादावने जन्मिति। प्रांग मुखो अन्नानि, प्रांग मुख यानी पूरब की ओर मुख करके अन्न का भक्षण करे। दक्षिण की ओर मुख करके मल त्याग करें। उत्तर की ओर मुख करके मूत्र त्याग करें और पश्चिम की ओर मुख करके अपने पैरों को धोएं। पादावने जन्मति, अतः भोजन करने की दिशा सदा पूर्वाभिमुख, सूर्य उदय की जो दिशा होती है वो दिशा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दक्षिण दिशा की ओर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर ना रहे। दक्षिण की दिशाएं भोजन करते समय के लिए प्रतिकूल होती है। शौच आदि के समय किस दिशा की ओर मुख रहे, इस पर शास्त्र की आज्ञा है। विष्णु पुराण के कहा गया है, उदंग मुखो दिवा मूत्रम विपरीत मुखो निशे। शौचालय में बैठते समय मुंह उत्तर या दक्षिण की तरफ होना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक वर्णित है। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रथम अध्याय का 16वां मंत्र है। बाधुल स्मृति में भी कहा गया है, दिवा संध्यासु कर्णस्थु ब्रह्म सूत्र उदंग मुख पुर्यान मूत्र पुरुषे तु रात्रौ च दक्षिणामुख। शौचालय में बैठते समय मुंह उत्तर या दक्षिण की तरफ होना चाहिए।
दिन में उत्तर की ओर रहे तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से आयु क्षीण नहीं होती है। वशिष्ठ स्मृति में यहाँ तक कहा गया है, उभे मूत्र दीवा कुर्याद उदंगमुखः रात्रौ कुर्याद दक्षिणास्य एवं ही अरुणे हिते। प्रातः पूर्व की ओर तथा रात्रि पश्चिम की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करने से आधा शेषी यानी माइग्रेन रोग पकड़ता है। अतः भूल करके भी प्रातः पूर्व की ओर या रात्रि में पश्चिम की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्र का वचन, उभे मूत्र पुरुषे तो दीवा कुर्याद उदंगमुख रात्रौ कुर्याद दक्षिणस्य एवं क्रियान आयुनिहीयते। पूर्व की ओर मुख करके तथा प्रातः काल और रात्रि में पश्चिम की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करने वाले माइग्रेन या सिर दर्द आदि का शिकार होते हैं। अतः शौच आदि में भी सावधानी बरतना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को जहाँ तक संभव हो केश खोलकर आचमन और देव पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण में कहा गया है, मुक्त केशश्च नाचा में देवा अर्चा च वर्जयेत। अपने सिर के बाल को खोलकर आचमन जन करना उत्तम नहीं माना गया। फिर भगवान की मूर्ति के बारे में कहा जाता है, घरों में, घर परिवार में, घर में अंगूठे से लेकर एक बित्ता परिमाण की ही प्रतिमा होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में शुभ नहीं है। मत्स्य पुराण में भी कहा गया है, अंगुष्ठ परवाद आरभ्य बीतस्तिर्यावे देवेतु गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका सस्यते बुधे। घर में टूटी फूटी तथा अग्नि से जली हुई प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से गृह स्वामी के मन में उद्वेग या अनिष्ट होता है। गृहे अग्नि दग्धा भग्ना व नैव पूज्या वसुंधरे आशांतो पूजनाद उद्वेगे प्राप्युन्यान गृहे। ब्राह्म पुराण में वर्णित है कि घर में टूटी फूटी अथवा अग्नि से जली हुई प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी कारण से भगवान की मूर्ति, भगवान का विग्रह अग्नि की पकड़ में आने से जल गई हो या किसी तरह से मूषक आदि से टूट फूट गया हो, तो ऐसी पूजा करने से गृह स्वामी के मन में उद्वेग या अनिष्ट होता है। अतः इससे बचना चाहिए कि छोटी छोटी सावधानी बरतना चाहिए। देव की परिक्रमा का भी भगवान का विधान है कि विष्णु के मंदिर की 4 बार परिक्रमा की जाती है। भगवान शंकर के मंदिर की अर्ध परिक्रमा होती है। देवी के मंदिर की 1 बार, सूर्य के मंदिर के 7 बार और गणेश के मंदिर की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। नारद पुराण में कहा गया है, देव्या प्रदक्षिणाम एकाम सप्त सूर्यस्य भूमि पर त्रिस्त्रो विनायकस्यापि चतुरस्तो विष्णु मंदिरे। नारद पुराण में यहाँ तक बताया गया है कि विष्णु सोमार्क विघ्नानाम वेदार्धे त्रिहन्नय। प्रदक्षिणा के समय, प्रणाम करने के समय, पूजा के समय, हवन काल में, जप और गुरु तथा देवता के दर्शन के समय भी गले में वस्त्र आदि नहीं लपेटना चाहिए। ऐसा वाधुल स्मृति में बताया गया है। प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायाम हवने जगे जपे न कंठावृत वस्त्र स्याद दर्शने गुरुदेवयो। कार्तवीर्य को
दीप प्रिय है। अलग अलग देवताओं को अलग अलग प्रिय होते हैं। भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है, भगवान विष्णु जी को स्तुति प्रिय है, भगवान गणेश जी को तर्पण प्रिय है, माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा जगत जननी देवी दुर्गा को अर्चना प्रिय हैं और भगवान शिव जी को अभिषेक प्रिय है। अतः इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इनके प्रिय कार्य ही करने चाहिए। मंत्र महोदधि में कहा गया है, देव प्रिय कार्तवीर्यो, कार्तवीर्य को दीप प्रिय है। दीप प्रिय कार्तवीर्यो मार्तंडो नति वल्लभ, सूर्य को नमस्कार प्रिय है। स्तुति प्रियो महाविष्णु, भगवान विष्णु को स्तुति प्रिय है। गणेश तर्पण प्रिय, गणेश को तर्पण प्रिय है। दुर्गा अर्चन प्रिया, दुर्गा जी को अर्चना प्रिय है और शिव जी को अभिषेक प्रिय है। अतः इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इनके कार्य को करना उत्तम माना गया है। यहाँ तक कहा गया है कि भगवान सूर्य से आरोग्य की प्राप्ति होती है और अग्नि से श्री की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की उपासना से ज्ञान की प्राप्ति होती है। विष्णु से मोक्ष की, देवी दुर्गा आदि से रक्षा की, भैरव आदि से कठिनाइयों से पार पाने की, माँ सरस्वती की उपासना से विद्या के तत्व की, माँ लक्ष्मी से ऐश्वर्य वृद्धि की, माँ पार्वती से सौभाग्य की, माँ सती से मंगल वृद्धि की, स्कंद से संतान वृद्धि की और भगवान गणेश से सभी वस्तुओं की इच्छा याचना करनी चाहिए। लौंगाक्षी स्मृति में ऐसा वर्णित है, आरोग्यम भास्कर आदि इच्छेयामिच्छुतासना ईश्वराज ज्ञानम में वीक्षे मोक्ष मेच्छे जनार्दनात् दुर्गादिभिस्तथा रक्षां भैरवधस्ततो दुर्गमं विद्यासारं च सरस्वत्या लक्ष्म्या च पार्वत्या च सौभाग्यं सच्या कल्याणसंतितम् अस्कन्दात् पर्जाभिवृद्धिं च सर्वं चैव गणाधिपात् आरोग्यम भास्कर आदिक्षे, सूर्य से आरोग्य की, अग्नि से श्री की और शिव से ज्ञान की, अब विष्णु से मोक्ष की याचना करनी चाहिए। भगवान सूर्य की उपासना में महादेव जी ने पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वचनामृत है कि महादेव जी ने स्कंद से कहा, ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः, ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, यह निश्चित बात है। इस मंत्र के जप से रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकार के अनिष्ट का भय नहीं होता। ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः भगवान सूर्य की उपासना का सबसे सरल और श्रेष्ठ मंत्र है। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र 10 बार जपने से वर्तमान जन्म के, 100 बार जपने से पिछले जन्म के तथा 1000 बार जपने से तीनों युगों के पाप नष्ट कर देती है। 10 जन्म जनितम सतेन च पुरा कीर्तम त्रियुगम तु सहस्त्रेण गायत्री हंति किलविषम। 10 जन्म 10 बार जप करने से जन्म का जनितम सतेन 7 बार
100 बार जप करने से पिछले जन्म का, च पुरा कीर्तम त्रियुगम, और 1000 बार जप करने से त्रियुगम तीनों युगों के पाप को वो नष्ट कर देती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। घर में पूजा स्थल पर घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश की प्रतिमा, 2 शंख, 2 सूर्य की प्रतिमा, 3 देवी देवता, 2 गोमती चक्र और 2 सालग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बजाने वाला एक शंख है, दूसरे जो शंख इधर है वो दक्षिणावर्ती शंख है। एक शंख दक्षिणावर्ती है जिसकी पूजा होती है, दूसरे 2 शंख प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम देवताओं के पूजन के समय शंख ध्वनि उससे होती है। नारद पुराण में आया है, शंख चक्र शिला लिंगम विग्रह सूर्य द्वयम तथा शक्ति त्रयम न चैकत्र पूजित दुख कारणम। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, गिरहे लिंग द्वम नार्चम सालग्राम त्रयम तथा द्वे चक्रे द्वारिकायास्तु नाचर्यम सूर्य द्वयम तथा गणेश त्रितयम नार्चम शक्ति त्रितयमेव च। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी की प्रतिमा, 2 गोमती चक्र और 2 सालग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए। इनके पूजन करने से, ऐसा पूजन करने से गृहस्वामी को दुख या अशांति की प्राप्ति होती है। अर्थात 1 शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, 3 गणेश की नहीं, 1 शंख, फिर 1 दक्षिणावर्ती शंख की, 2 सूर्य प्रतिमा नहीं, 1 सूर्य प्रतिमा की पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। देव पूजा उत्तर मुख होकर, पितृ पूजा दक्षिण मुख होकर करने के लिए स्कंद पुराण में वर्णित है। उदंग मुखस्तु देवानाम पितृनाम दक्षिणामुखः। घर परिवार में पूर्व रुख मुख करके भी देवों की प्रतिमा, देव की पूजन करते हैं और नित्य प्रातः काल देवताओं की पूजा उत्तर मुख और पितरों की पूजा में दक्षिण दिशा की ओर मुख रहती है। इस तरह से छोटी छोटी बातों को जानकर क्या करें क्या ना करें, ऐसी सावधानी से ऊर्जा की विशेष तरंगें, विशेष वाइब्रेशन, वेव्स, रेडिएशन का विशेष लाभ मिलता है। ओम श्री परमात्मने नमः।